हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का ये चैप्टर 4 है। और जो कि आपकी हिंदी की बुक से है, वो जो कि क्षितिज की बुक से है। और ये जो कि चैप्टर का नाम है सांप लो सपनों की याद। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनहरे पंजों में खूबसूरत पंखों पर सवार सवाल सपनों की एक जुगनू मौत की खामोश की बादी तरफ अग्रसर है। कोई भी रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस खून से आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। ठीक है, अपने कंधों पर से सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाया, लेकिन ये भी सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी तनाव में मोहल्ले में सालिम अली यह भी आखिरी बलियान है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रगति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद भी मौत के गोद में जा बसे हो। कोई भी अपने जिस्म की हरारत, दिल की धड़कनें देकर भी उसे लौटा नहीं सकता जो पक्षी अपने सपनों की बात दोबारा कह सकेगा। तो इसमें क्या है, एक जो कि ये सालिम अली है, जो कि ये पक्षी प्रेमी है ये। ठीक है, मतलब पक्षियों से प्यार करने के लिए जानते हैं। और ये पक्षी इनके ये मित्र हैं ये। ठीक है, तो यही बता रहा है कि अब ये उन्हें ये भी था कि उन्हें कैंसर भी था। ठीक है, मैं पहले के टॉपिक में बता रहा हूँ कि इन्हें जो कि ये जो कि पहले ये पक्षी प्रेमी है। ठीक है, और इन्हें जो कि इन्हें जो कि कैंसर था। ठीक है, तब पर भी ये पक्षी से जुड़े रहते थे। ठीक है, कोई भी जानकारी निकालने के लिए कैमरा लेके चले जाते थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। बरसों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों के आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। ठीक है, उसी तरह जैसे जंगलों में, पहाड़ों में, झरनों में अवसाद वो प्रकृति नज़र नहीं, आदमी की नज़र से देखने के बाद उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों में पक्षियों की आवाज़, मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच सोता फूटता महसूस करता है। एहसास ऐसी है कि उबड़ खड़ाब जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली है। ठीक है, पूछेगा कि मिथक का नाम क्या है, तो बोलेंगे सालिम अली। ठीक है, याद रखिएगा। पता नहीं इतिहास में किसने रासलीला रची थी और सौ को गोपियों ने अपनी सराहतों की निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे। और ये जो कि ये है दूध छाली अपने मुंह में भरे थे। उनका तो वाटिका छोटे छोटे किंतु अपने घरे पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। अब तो दिल की धड़कनों के एकदम तेज करने वाला अंदाज से बसी बजाई थी। और पता नहीं कब ये वृंदावन की पूरी दुनिया में संगीतमय हो गई थी। पता नहीं कि अब कब हुआ था, लेकिन कोई भी आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सवाल पानी उभरे घटनाक्रम की याद दिला देगा कि हर सुबह सुबह निकलने से पहले पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती। और तो लगता तो जैसे कि भीड़ चीर कर अचानक कोई भी सामने आ जाएगा। बसी आवाज पर जो कि सभी किसी के कदम थम जाएंगे। और हर शाम को सूरज ढलने से पहले जो कि वाटिका का माली से लाने हिदायत देगा, तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो ही आ टपकेगा और संगीत जादू बटिका भरे पूरे मोहल्ले पर छाएगा। और वृंदा कभी किसने से बांसुरी से जादू से खाली हुआ क्या। मित्रों, दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर आया बाले उस व्यक्ति डाली जाए तो जिसे हमें सालिम अली का नाम से जानते हैं। उम्र के सती पर पहुंचने में थोड़े ही दिन में बच रहे थे कि संभव है कि लंबी यात्रा में थकान में शरीर को कमजोर कर दिया जो और कैंसर जैसी, बोला था ना उन्हें कैंसर भी था, जानलेवा बीमारी उनकी मौत के कारण भी बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत की आंखों में वह रोशनी छीनने के सफल नहीं हुए जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत की पक्षियों समृद्धि से। सालिम अली जो कि आंखों पर चढ़ी दूरबीन दूरबीन उनकी मौत के बारे में भी उतरती थी। दूरबीन मतलब जो कि हम पास के कैमरे से नज़दीक से हम देखते हैं। ठीक है, उनका जैसा वर्ड वॉचर शायद कोई नहीं था। ठीक है, तो ये भी बोला जाएगा कि सालिम अली कौन थे। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सालिम अली कौन थे, तो लिखेंगे एक बर्ड वॉचर थे, मतलब कि पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखते गए। दूरबीन क्षितिज पर फैली जमीन और उसके आसमान छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति में अपने घेरे बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो कि प्रकृति को प्रभाव आने वाले बजाय प्रकृति के अपने प्रभाव से लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरह की एक हंसती खेलती रहस्य भर दुनिया थी। ठीक है, मतलब जो पक्षी हो गए और भी कोई अन्य चीज़ हो गए, तो उन्हें
उनको अच्छा लगता था कि पक्षी से एम करना, और साथ ही साथ उन्हें ऐसा मतलब ऐसे दृश्य देखना, ये सब उनको अच्छा लगता था। ठीक है। और ये दुनिया की बड़ी मेहनत अपने लिए गढ़ी थी उनके गढ़ने में, और जो कि उनकी जीवन जो कि साथी तहमीना के साथ मदद पहुंचाई। ठीक है, तहमीना उनकी साथी थी। ठीक है, याद रखेंगे। तहमीना स्कूल के दिनों में उसकी सहपाठी थी। ठीक है। और अपने लंबे रोमांचिक जीवन में ढेर सारे अनुभव मालिक सालिम अली ने एक केरल की साइलेंट वैली पर रेगिस्तान हवा के झोंके में बचाने के अनुरूप चौधरी सर सिंह के पास गए थे। वे प्रधानमंत्री पर चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण से संबंधित खतरों में जो कि चित्र सालिम अली उनके सामने रखा तो उसने उनकी आंखें नम हो गई। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सालिम अली की आंखें नम क्यों हो गई। ठीक है, तो लिखेंगे कि क्योंकि ये हवा के झोंके को बदल लेते थे। ठीक है, बोलेंगे कि वहाँ की हवा के झोंके को ये बदल देते थे जिससे वहाँ के रहने वाले पक्षी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, उनके नए से नए इंतजाम किए जाए। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, तो कौन बचा जो अब सो, सोंधी पार्टी उनकी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लो। कौन बचा जो अब हिमालय और लगाद की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की बर्बाद करेगा। सालिम अली ने अपनी जो कि आत्मकथ्य नाम रखा था। ठीक है, तो सालिम अली ने अपनी पुस्तक का क्या नाम रखा था? आत्मकथ्य। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर बोले तो फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक है, सालिम अली का पुस्तक का नाम क्या है? तो फॉल ऑफ स्पैरो। ध्यान रहिए, एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है। मुझे याद आया है कि ये डी.एच. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया। ठीक है, अब इसके बाद एक और लेखक आते हैं जो कि सालिम अली जो कि पक्षी प्रेमी है ना, तो डी.एच. लॉरेंस भी एक वो क्या बोलते हैं, पक्षी प्रेमी है। ठीक है, और उनके जो कि पत्नी का नाम है फ्रीडा लॉरेंस। ठीक है, याद रखना। वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे तो फ्रीडा चाहती थी कि सारी बात लॉरेंस भी जानती थी, लेकिन उसने लेकिन उसने कहा, मेरे लिए तो लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठे वाली गुरैया लॉरेंस के बारे में सब कुछ जानती है भी ज़्यादा जानती है। तो मैं सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन लॉरेंस भी मेरे रगों में हड्डियाँ समाये हो, लेकिन मेरे लिए इतना कठिन उसके बारे में अनुभव को शब्दों में जमा पहचाना। मुझे यकीन कि मेरे छत पर बैठी गुरैया के बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे क्या ज़्यादा जानकारी है। तो ऐसा कहते हैं ना कि ऊपर जो गुरैया जो बैठी हुई है कि वो सालिम अली के बारे में ज़्यादा जानती है। तो आप ये लिखेंगे क्यों? क्योंकि उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ ही रहते थे। जब भी पक्षी को लेकर ढूंढने चल जाते थे कि पक्षी रहेंगे, प्रेम करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ वाली गोरैया सारी जिंदगी खोज के नए नए रास्तों की तरह ले जा रही है। जिंदगी की ऊंचाइयों उनका विश्वास क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह ही नर्सिंग जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, सालिम अली से गलती क्या हुआ? अब कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बन गए। ठीक है, तो एक बार मतलब घटना है, बचपन की उनकी घटना है। जब सालिम अली जो कि एयर गन से खेल रहे थे, तो एयर गन से खेलने से तो एक नीलकंठ वाली गुरैया को जो कि उन्होंने गन चला दी, पिस्तौल चला दी। तो इससे क्या हो गया, तो वो जो था वो मर गया। फिर मरने के बाद उसको फिर उन्हें दया आई कि मैंने क्योंकि पक्षी प्रेमी को मैंने मार दिया। तब से ये पक्षी प्रेमी बन गए और सबकी दाना पानी सब कुछ देने लग गए इसे। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर ये फिर आगे कि सालिम अली प्रकृति में दुनिया में एक टापू बन के उभरे। अतः ये सागर के बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमशील स्वभाव, उनकी यायाबारी से परिचित हुए, उन्हें मालूम होता है कि आज भी पक्षियों में सुराग में ही निकले और बस गले में ही लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजा पूर्ण नतीजों के साथ ले आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया मान लिया जाए? मेरी आंखें नम सालिम अली, तुम लौटोगे ना? ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया। तो प्लीज़ गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़रूर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें आप। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में भी करें। ठीक है, सो बाय बाय, टेक